ड्राफ्ट जो बनाया गया, कई बार हमने देखे हैं कई अलग अलग संगठनों ने कानून बनाने के लिए आवाज़ें जब उठाई, तो ड्राफ्ट बनाने के लिए आम इंसानों से भी मशवरे लिए गए। तो ये ड्राफ्ट जो तैयार हुआ, इसे पब्लिकली इशू क्यों नहीं किया गया? पब्लिक से, यानी कि अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाली आम आवाम से राय मशवरे क्यों नहीं लिए गए? जी, जी। हमारी इस मुहिम में जो है 1 तारीख के बाद से जहाँ-जहाँ भी मीटिंग हुई, चाहे हमारी कुछ मसाजिद में भी मीटिंग हुई और मुस्लिम ग्राउंड में बहुत बड़ी एक हमारी मीटिंग हुई थी, और ताजियाबाद शरीफ में, कलमना में, टेका में, शहर के कई ऐसे इलाकों में बड़ी-बड़ी मीटिंग हुई। तो लोगों के जो तासुरात थे हमने उनको नोट किया। जो हमारे उकला की टीम थी, हमने उनको वो पॉइंट्स भेजे कि भाई ये मशवरे आए हैं। तो फिर उन्होंने उसमें से कुछ उनको लगा, तो फिर उन्होंने उसमें प्लस माइनस वो किया है उनके मशवरे के एतबार से। तो सबके मशवरे सुने गए। अब वो ज़रूरी नहीं कि सबके जो मशवरे थे उसको उसमें ऐड ऑन किया गया। वकला हज़रात ने जो भी चीज़ों की टेक्निकल ड्रॉ और बैक को देखते हुए अपनी सूझबूझ से जो फ़ैसला लेके उसमें जो भी ऐड ऑन करना था, प्लस माइनस करना था, वो उन्होंने किया है। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसके बाद में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सर को ये दिया गया, तो हम चाहेंगे ताहिर भाई आप इसमें बताइए क्या क्या पॉइंट है, ताकि पूरी तरह से आम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों को ये पता चले क्या पॉइंट है इसमें आखिर जो आपने देवेंद्र फडणवीस सर के सामने पेश की। जी, जी। ये असल में इसमें जो भी मुद्दे हैं, तो एक तो बात क्लियर है कि ये ओनली तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त कानून बनाने की बस इसमें मांग है। और फिर उससे रिलेटेड जो भी हमारे चीज़ें आती हैं कि मस्जिद है, हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारी जो है अज़ीम जो है जगहें हैं, और हमारे सेंटिमेंट जो भी हैं मुस्लिम इस्लामिक होली किताब कुरान पाक है, मसाजिद है, तो ये इन्हीं सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। इसमें और भी किसी किस्म का कोई और जो है मुद्दा ये नहीं है। ओनली फॉर हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से मतलब ये है कि बस ये एक स्पेशल कानून बनाया जाए, और जो सेपरेट सिर्फ़ तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत पर काम करे। और जैसा एट्रोसिटी एक्ट होता है, जो स्पेशल एक्ट है कि भई आज जो है उस कानून के कायदे में का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पे सख्त कार्रवाई होती है। तो हमारी इस बिल के थ्रू भी यही मांग है कि भाई जो ये आए दिन गुस्ताखियाँ होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में और औलिया किराम की शान अक़दस में, तो हमको फिर जो थानों के जो हम 2-2 3-3 दिन चक्कर लगाते हैं, जो सोहबतें बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जो कंप्लेंट देने जाते हैं, तो फिर उनके 2-2 3-3 दिन मोबाइल जब्त हो जाते हैं, और फिर वो पहले तो कंप्लेंट नहीं होती, फिर बहुत सारा प्रेशर बनाना पड़ता है, जब जाके कंप्लेंट ली जाती है। फिर कंप्लेंट ली जाती है तो वो 153 ए और 295 ए, ये जो पहले से ऑलरेडी ईशा निंदा और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए जो बिल आईपीसी की धाराएं हैं, तो उसके तहत मुकदमे दर्ज होते हैं, जो बेलेबल ऑफेंस है। जो गुस्ताख है वो दूसरे ही दिन फिर से छूट जाता है, और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसको हिम्मत मिल जाती है, तो उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे वो गुस्ताखियाँ करना चालू कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई अदना सी भी गुस्ताखी ना करे, और अगर करता है तो फिर उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और उस पे सख्त से सख्त धाराओं में इस कानून के तहत उस पर जो भी है उसको पनिशमेंट उसको मिले।